खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहाँ पे मौजूद थे, जहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है? ओपोजिशन को शर्म है ना हया, ये सब 9 मई वाले हैं, मफादात के लिए पैंतरे बदलते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, ओपोजिशन की शदीद हंगामा आराई शोर शराबा, फाटा ऑपरेशन बंद करो के नारे लगा दिए। वजीर दिफा ने कहा ओपोजिशन अपनी असलियत जाहिर कर रही है, ये लोग दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं, अपनी सियासी औकात दिखाते हैं। कल की मीटिंग में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे, उनके सामने सब बात हुई। सवात वाक़े पर कहा पाकिस्तान में इस वक्त अक़लियतें महफूज नहीं, जाती झगड़ों पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हमारा आइन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है मगर इस पर अमल नहीं हो रहा, इनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अक़लियतों से सलूक पर पूरी कौम शर्मिंदा है। यहाँ गिरोह कभी सवात तो कभी फैसलाबाद में कत्ल करते हैं। जी मैं पहले बोलूँगा, मैंने आपसे टाइम लिया हुआ है और उसको ब्लैकमेल न कराएं। नहीं मैं ओपोजिशन के शोर शराबे में फंसे ख्वाजा आसिफ की मदद के लिए वजीर कानून मैदान में आ गए। कहा हेडफोन लाओ ते तुम दो। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मशवरा, बोले अल्लाह दी कसमें माइक नहीं छड़ दिया। आजम नज़ीर तारड़ के ख्वाजा आसिफ के कान में सरगोशी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कोई भी ऑपरेशन पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर किसी सूरत शुरू ना हो। असद कैसर ने कहा इतना बड़ा फैसला कर लिया गया और हमें पता ही नहीं, किसी सूरत इस ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। उमर अयूब ने कहा हम किसी और की जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। कौमी असम्बली ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद का सदर राय से मंजूर कर ली। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं, अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। PTI और JUIF ने बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन का किरदार भरपूर अदा करने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा, फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। मुलाकात में अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। A budget which provided relief and redirected subsidies to the poor, to the farmers, to the labourers, to the working class. A budget which sought to lessen the gap of wealth inequality. Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker, and we must work together to do better for our citizens. नए साल का बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में पहला खिताब। कहा इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है। बजट की तरजीहात में किसान आम आदमी को रिलीफ फराहम करना चाहिए था। क्या पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक हैं? हमें आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। इस ऐवान का हिस्सा बनने पर फख्र महसूस करती हूँ। इस अवाम ने तो चुना, लियाकत अली खान को भी चुना, क्यों उसको चुना दिया गया? पाकिस्तानियों को बताया जाए एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए। 16 जून 1948 को कायदे आज़म ने फौजी अफसरान से कहा पॉलिसियाँ बनाना आपका काम नहीं। लियाकत अली खान को कत्ल कराने के बाद कातलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई, क्यों इसे 5 साल मुकम्मल करने नहीं दिए गए? PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत क्यों ख़त्म की गई? बानी PTI ने कहा हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें और उससे सीखें। साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है?
खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, दहशत गर्दी की लहर की वजह से ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम की ज़रूरत पेश आई। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी हुई है, ये मामला काबीना में भी आएगा। तालिबान को पाकिस्तान में लाने वाले ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं। गुड और बैड तालिबान की बहस किसने शुरू की? स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड बना रही है। बजट से मुतालिक ऑपोजिशन सिर्फ शोर ना मचाए, तजावीज़ लाए ताकि हम इन पर अमल कर सकें। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से अपनी शराइत मनवा ली। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले मुज़ाकराती कमेटियों के तीसरे दौर में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सिफारिशात मुरतब। सिफारिशात का मुस्तवदा तैयार कर लिया गया। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब भी शरीक हुए। मौलाना फजलुर रहमान ने GAUI के मजलिस शुरा का इजलास 29 जून को तलब कर लिया। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के बारे में अहम फैसले होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत और PTI के राबतों में गौर होगा। सिंध हुकूमत दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा 21 लाख घरों का मंसूबा बना रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, नैब कवानीन से पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा को फ़ायदा नहीं मिलना। PP की लीडरशिप ने कभी एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं लिया। एक्साइज में नफरी की कमी है जिसकी वजह से मुश्किलात आ रही हैं। ईद पर जायद किराया लेने वाली 5000 गाड़ियों पर 50 लाख रुपए जुर्माना किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने दौरा वज़ारत दाखिला के दौरान FC की तैनाती की दरख्वास्त की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। कश्मीरियों से किए जाने वाले वादे पूरे कर रहे हैं। खुशहाली और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। बारिश ने शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार बना दिया। बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई कर दी। 1 जुलाई से पंजाब में मानसून का आगाज, 35% ज्यादा बारिशें होंगी। PTMA ने खबरदार कर दिया, सूबे भर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग के खतरात में लाहक जिला इंतजामिया को तमाम तर हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। जिंदगी दयानतदारी और लगन के साथ खिदमत के लिए वक्फ करने वाले लोग काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस डे पर पैगाम, कहा मेहनत और लगन के बगैर पंजाब की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत आवाम की खिदमत और इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की बुनियादी जिम्मेदारी से बाखूबी आगाह है। हुकूमती पॉलिसी से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी। पंजाब में हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स को ड्यूटी पर वापस आने के लिए कल तक की डेडलाइन। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक के मुताबिक तमाम अस्पतालों में 24 जून को OPD हर सूरत बहाल होनी चाहिए। मरीजों के इलाज में 1% भी तातुल बर्दाश्त नहीं। बिला जवाज हड़ताल किसी मसले का हल नहीं। अस्पतालों में हड़ताल कल्चर खत्म होना चाहिए। डॉक्टर्स को बेरोजगार नहीं करना चाहते, मजीद भर्तियाँ करने जा रहे हैं। जूनिया की तारीखी बारादरी से खजाने की तलाश। इंतजामिया ने तारीखी इमारत को घड़ों में बदल दिया। बुनियादें खोद कर मुगलिया ख़ानदान के अकबरी डेरे को तबाही के दहाने ला खड़ा किया। इंतजामिया की बेहसी पर हर शख्स परेशान।